दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को आप किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के संबंध में जानकारी आई है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की जमानत राशि वापस हो रही है। नामांकन के दौरान आपने जो जमा राशि की थी वह वापस हो रही है। यदि आप लेना चाहते हैं तो जरूर ले लें। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव रद्द होने के बाद पंच सरपंच समेत सभी पदों के दावेदारों द्वारा जमा जमानत की राशि वापस की जाने लगी है। यदि जमा की गई राशि लेना चाहते हैं तो जरूर आप अपने कलेक्टर कार्यालय में जाकर के यह राशि ले सकते हैं। हालांकि जमानत राशि लेने में उम्मीदवार रुचि नहीं दिखा रहे हैं। नामांकन भरते समय प्रत्याशियों ने राज्य चुनाव आयोग द्वारा जमानत के लिए तय की गई जो राशि जमा की थी उससे कई गुना राशि प्रचार प्रसार में खर्च कर दी है। इनमें से पंच पद के लिए दावेदारी करने वालों का अब कहना है कि 400 रुपये के लिए हम क्यों और परेशानी उठाएं। पंचायत चुनाव में 2 लाख से अधिक कैंडिडेट ने नामांकन दाखिल किया था। सबसे ज़्यादा नामांकन पंच और सरपंच पद के लिए आए थे। जिला और जनपद सदस्यों के लिए भी नामांकन दाखिल हुए थे। चुनाव आयोग ने जमानत राशि तय की थी। चुनाव रद्द होने के बाद इसे वापस लौटाने की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है, लेकिन 50% से ज़्यादा उम्मीदवार जमानत की राशि वापस नहीं लेना चाह रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन नागर जी का कहना है कि दावेदार यह पैसा लेकर क्या करेंगे। सरपंच पद के लिए बतौर जमानत राशि 2000 रुपये जमा की गई थी, लेकिन इससे ज़्यादा पैसे तो चुनाव प्रचार प्रसार में खर्च हो गए। ये पैसे कौन लौटाएगा? नागर जी का कहना है कि राज्य सरकार को इसका हर्जाना देना चाहिए, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपया इस चुनाव प्रचार में खर्च हो गए, लेकिन चुनाव नहीं होने से किसी काम के नहीं रहे। उम्मीदवारों ने नामांकन राशि इस प्रकार से जमा करी थी। जिला पंचायत सदस्य के लिए नामांकन राशि 8000 रुपये थी। जनपद पंचायत सदस्य के लिए 4000 रुपये थी। ग्राम पंचायत सरपंच के लिए 2000 रुपये थी और पंच के लिए 400 रुपये जमा कराई थी। अनुसूचित जाति जनजाति तथा ओबीसी महिलाओं के लिए यह राशि आधी थी, अर्थात 200 रुपये जमा कराए थे। इसलिए अधिकांश ये उम्मीदवार यह राशि अब नहीं लेना चाह रहे हैं, क्योंकि चुनाव नहीं होने से परेशानी ज़्यादा, फायदा कम है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव BS जामोद जी का कहना है कि हमने महीने भर से उम्मीदवारों को राशि लौटाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि इसके लिए 6 महीने का समय तय है। इस दौरान उम्मीदवार जमानत राशि वापस ले सकते हैं। देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश को मिली अब नई जिम्मेदारी। सतर्क रहने के मिले हैं आदेश। मध्य प्रदेश को कहा गया है कि आप सभी सतर्क रहिएगा। उत्तर प्रदेश सहित देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां चरम पर है। देश के सबसे बड़े सूबे में सत्ता पर बने रहने के लिए बीजेपी ने बड़ी रणनीति बनाई है। रणनीति के तहत मध्य प्रदेश को भी जिम्मेदारी दी गई है। मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मोर्चा संभालेंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी के कई दिग्गज नेता यूपी विधानसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अब मध्य प्रदेश को भी सभी 5 राज्यों के चुनाव को लेकर एक और नई जिम्मेदारी मिल गई है, जिसके तहत मध्य प्रदेश के IAS और IPS अधिकारियों को भी चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के 45 IAS अधिकारियों को सामान्य पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं 15 IPS अधिकारियों को पुलिस परीक्षकों और 17 IAS अधिकारियों को व्यय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। इस प्रकार से यह पहली बार हो रहा है कि एक राज्य के चुनाव में दूसरे राज्य के IAS तथा IPS को लगाया गया है। इसके लिए चुनाव आयोग ने सभी अधिकारियों को वर्चुअली ट्रेनिंग भी दे दी है। ट्रेनिंग में IAS तथा IPS अधिकारियों को बताया गया है कि चुनाव को पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाया जाए। इन सभी अधिकारियों की सुरक्षित चुनाव कराने में अहम भूमिका रहेगी। चुनाव में आदर्श आचार संहिता में किसी भी तरह की चूक न हो, इसके लिए सतर्क रहना भी जरूरी होगा। आप सभी को मालूम हो कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव आयोग ने 7 चरणों में चुनाव कराने की घोषणा की है। पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा, दूसरा 14 फरवरी, तीसरा 20 फरवरी, फिर चौथा 23 फरवरी, फिर अगला 27 फरवरी, फिर 3 मार्च और 7 मार्च को आखिरी मतदान होगा। उसके बाद 10 मार्च को मतगणना होगी, अर्थात रिजल्ट आएंगे।
किसानों के लिए बड़ी खबर है। किसानों के लिए हरा सोना है बांस की खेती। यदि आप बांस की खेती करना चाहते हैं तो 50% मदद देगी सरकार। मध्य प्रदेश सरकार ने बांस की खेती को बढ़ावा देने की कोशिश शुरू कर दी है। विशेषज्ञ इसे किसानों के लिए हरा सोना बता रहे हैं। वन विभाग के प्रमुख सचिव अशोक वर्णवाल जी ने कहा कि बांस की खेती अन्य फसलों की तुलना में काफ़ी सुरक्षित और लाभदायक है। बांस की फसल की खासियत यह भी है कि यह किसी भी मौसम में खराब नहीं होती। यह बात उन्होंने हरदा जिले में बांस रोपण के लिए कृषकों की एक दिवसीय कार्यशाला में कही। कार्यशाला में वर्णवाल जी ने बताया कि बांस की फसल इस दृष्टि से भी बहुत बेहतर है कि इसे एक बार लगाने के बाद कई साल तक इसका उत्पादन होता रहता है। बांस की खेती में खर्चा कम होने के साथ मानव श्रम भी बहुत कम लगता है। इसकी खेती पर किसानों को प्रति पौधा 120 रुपये की मदद मिलती है। 3 साल में औसतन 240 रुपये प्रति प्लांट की लागत होती है, जिसमें सरकार 120 रुपये की प्रति पौधे के लिए मदद करती है, अर्थात 50% की मदद करती है। अब मध्य प्रदेश सरकार किसानों के लिए बांस की खेती पर फोकस करेगी। 1 हेक्टेयर में लगाए जा सकते हैं 625 पौधे। किसानों को रिस्क फैक्टर भी बहुत कम ही होता है। इसलिए आप यदि बांस की खेती करना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी सरकारी नर्सरी में जाकर के बांस के पौधे ले सकते हैं और अपने खेतों में बांस की खेती कर सकते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में बांस मिशन को लागू कर खेती को लाभ का धंधा बनाया जाएगा। इसकी फसल विविधीकरण में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे किसानों को बांस की खेती के लिए प्रेरित करें ताकि किसानों को कम लागत में ज़्यादा लाभ मिले। मध्य प्रदेश बोर्ड के 10वीं और 12वीं के एग्जाम पर सस्पेंस बना हुआ है। 31 जनवरी तक कोरोना का पीक नहीं आया तो अप्रैल तक टल जाएंगे एग्जाम। स्कूल शिक्षा विभाग का वेट एंड वॉच प्लान तैयार है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। तीसरी लहर में बच्चों में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 31 जनवरी तक बच्चों के स्कूल बंद कर दिए हैं। हालांकि अभी 10वीं और 12वीं की परीक्षा को लेकर सस्पेंस बरकरार है। एग्जाम को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि अभी तक परीक्षाओं को लेकर अलग से प्लान नहीं बनाया गया है। 31 जनवरी तक कोरोना की स्थिति पर नज़र बनाए रखे हैं। अगर 31 जनवरी तक कोरोना का पीक नहीं आता तो फरवरी में पीक आने की संभावना है। ऐसे में फरवरी के मध्य में होने वाली एमपी बोर्ड की परीक्षाओं की तारीखें आगे खिसक सकती हैं। एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं फरवरी के मध्य में होना है। बीते साल मार्च में कोरोना के पीक को देखते हुए मध्य प्रदेश बोर्ड ने पहली बार फरवरी के बीच में ही परीक्षा कराने का निर्णय लिया है, लेकिन कोरोना का पीक फरवरी में होने की आशंका को देखते हुए सरकार एग्जाम को आगे खिसकाते हुए अप्रैल में कराने पर विचार कर रही है। अगर इसके बाद भी परीक्षा नहीं हो पाती है तो इस बार आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर ही रिजल्ट तैयार किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार एमपी बोर्ड के पास मार्च, अप्रैल और मई में परीक्षा कराने का समय है, लेकिन यदि कोरोना नहीं थमता है तो फिर आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर ही 10वीं और 12वीं का रिजल्ट दे दिया जाएगा। इसलिए आप सभी तैयार रहिएगा, अपनी तैयारी जारी रखिएगा, लेकिन वेट एंड वॉच की स्थिति बरकरार है। राशन कार्डधारियों के लिए बड़ी खबर है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के आदेश के बाद राशन दुकानों का ऑडिट होना शुरू हो गया है। राशन दुकानों पर अधिकारियों ने दबिश शुरू कर दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ओलावृष्टि के बाद फसलों का निरीक्षण करने किसान के खेत में पहुंचे थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान को राशन में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी, जिस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंच से ही आला अफसरों को निर्देशित किया कि सभी दुकानों की जांच की जाए। इस पर एसडीएम, तहसीलदार, जनपद सीओ आदि ने एक साथ जिले की अधिकांश राशन दुकानों पर दबिश कर दी। दबिश के दौरान राशन दुकानों का स्टॉक और वितरण रजिस्टर चेक किया गया। हालांकि अभी तक यह बाहर नहीं आ पाया है कि किस दुकान में क्या गड़बड़ी मची हुई है, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान की चेतावनी के बाद आला अफसर हरकत में आ गए हैं और यह प्रदेश के किसी भी जिले में हो सकता है, इसलिए सभी ध्यान रखिएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंच से ही 2 अफसरों को सस्पेंड करते हुए कलेक्टर को आदेश दिया था कि जिले भर की सभी राशन दुकानों का ऑडिट होना चाहिए। जहां वितरण में गड़बड़ी मिले उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। एफआईआर का मतलब जेल जाना होना चाहिए। यह नहीं चलेगा कि कोई भी खा पी ले और बराबर कर दे। बेईमानों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। तो इस प्रकार से राजगढ़ जिले में यह दबिश शुरू हो गई है। अन्य जिले में भी यह काम हो सकता है, इसलिए राशन दुकान वाले यदि गड़बड़ी करते हैं तो सतर्क हो जाइएगा।
मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए बड़ी खबर है। आंगनवाड़ी केंद्रों में फिर बदली गई है व्यवस्था। विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को जारी कर दिए इसके लिए आदेश। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कक्षा 1 से 12वीं तक की कक्षाओं को बंद कर दिया गया है। 31 जनवरी तक ऑनलाइन माध्यम से कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। वहीं बच्चों की सुरक्षा सहित कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन पर भी बड़ा फैसला लिया गया है। महिला एवं बाल विकास संचालक द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के मुताबिक अब देश में कोरोना की स्थिति को देखते हुए आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन को 31 जनवरी तक स्थगित कर दिया गया है। इस दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों में पके हुए भोजन के स्थान पर रेडी टू ईट पूरक पोषण आहार का वितरण किया जाएगा। साथ ही आंगनवाड़ी केंद्र द्वारा हितग्राहियों को राशन उनके घर पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही आंगनवाड़ी केंद्र द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली अन्य आवश्यक सेवाएं यथावत जारी रहेंगी। तो इस प्रकार से व्यवस्था बदली है, अर्थात आंगनवाड़ी केंद्र 31 जनवरी तक स्थगित कर दिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं और आपको राशन अब घर पर मिलेगा। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।